बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी रैपिड रिवीजन जो है हम करते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हम जो सीरीज़ कर रहे हैं वो है रैपिड रिवीजन की, ठीक है। तो इसमें पहले हमारे पास ओस्टियोप्रोसिस ये एक सिस्टेमिक स्केलेटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी बोन मैस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बोन मिनरलाइजेशन नॉर्मल मिलेगी, सिर्फ मैस आपको क्या है लूज़ मिल रहा होगा, ठीक है। तो ट्रेबिकुलर मतलब स्पॉन्जी एंड कॉर्टिकल बोन लूज मैस डिस्पाइट नॉर्मल बोन मिनरलाइजेशन, और लैब वैल्यूज़, ठीक है, आपको नॉर्मल मिल रही होगी इन केस ऑफ ओस्टियोप्रोसिस। तो मोस्ट कॉमन जो है बोन रिजप्शन रिलेट कर रही होगी हार्मोनल जो है चेंजेस के साथ, और हार्मोन चेंज जो यहाँ पे होगा वो होगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन लेवल आपको डिक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। और ये आपको ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर मिल रही होगी। तो आपने सीधी जो है दो चीज़ें याद रखनी। इसमें क्या है, आपका जो बोन है उसमें आपको बोन का मैस है वो लॉस मिल रहा है। दूसरी क्या चीज़ आपको मिल रही है, दूसरी यही है कि आपको एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ मिल रहा है, और ये ओल्ड एज में। इतनी सी बात है। और इसमें आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, डेक्सा स्कैन है। डेक्सा स्कैन जो है किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री, ये उसका क्या है, हमारे पास मुखफ़फ़ है। नेक्स्ट है हमारे पास ओस्टियोपेट्रोसिस। ओस्टियोपेट्रोसिस में क्या होता है, आपके क्या है, अगर मैं ओस्टियो जो है हमारे पास क्लास्ट की बात करूँ ना, इनका क्या काम होता है, ये टूटते हैं, ठीक है। और ये टूट के जो आपके ओल्ड या डैमेज बोन सेल्स होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, और उनके साथ मिल के ना फिर ये क्या करते हैं, आपकी ओस्टियोब्लास्ट के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे एक नया टिश्यू बना देते हैं। तो इनका काम क्या है ओस्टियोक्लास्ट का, ये आपको ऐसे समझ लें कि ये रिपेरेंस का काम करते हैं, रिपेयर का, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपकी टूट फूट के आपकी ओस्टियोब्लास्ट के काम आएंगे, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, वो आपका एक न्यू टिश्यू बना देंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम जो है ओस्टियोपेट्रोसिस में आपको डिफेक्ट मिल रहा होता है ओस्टियोक्लास्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी नॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन का क्या है, फेलियर हो जाना है। इसमें फिर आपका नतीजा क्या निकलना है, ये आपकी बोन की डेंसिटी को क्या है थिक कर देंगे, और ये थिक होकर फ्रैक्चर कर देंगे उसको, ठीक है। और इसमें आपको एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2, उसमें म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से आपको ओस्टियोपेट्रोसिस मिल रही होगी। जब आप जब आप एक्सरे करवाएंगे ना, तो उसमें क्या है, आपको एक डिफ्यूज सिमेट्रिक स्क्लेरोसिस मिल रही होगी, बोन इन बोन लाइक हमारे पास स्टोन बोन अपीयरेंस मिल रही होगी जब आप एक्सरे कराएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओस्टियोमलेशिया रिकेट्स। तो ये बात आप पहले से ही जानते होंगे कि ओस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है, रिकेट्स जो है चिल्ड्रंस में होता है। तो इनमें क्या है, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ओस्टॉइड और कार्टिलेजिनियस ग्रोथ प्लेट्स। तो मोस्ट कॉमन क्या है, इसमें आपको विटामिन डेफिशिएंसी मिल रही होती है, विटामिन डी, ठीक है। तो इसमें आपको दूसरे फीचर्स क्या है, लाइटिक जो है ओस्टियोक्लास्ट फीचर मिल रहा होगा, ठीक है। और क्या चीज़ मिली होगी आपको, मिक्स्ड में जो है ओस्टियोब्लास्ट मिली होगी। थर्ड है हमारे पास स्क्लेरोटिक, ये टाइप्स हैं हमारे पास, तो ठीक है। तो इसमें स्क्लेरोटिक में जो है ओस्टियोब्लास्ट, और क्विसेंट में जो है मिनिमल ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी मिल रही होगी। फिर आपको हेड साइज़ कैन बी इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू द स्कल थिकनेस। स्कल थिक हो गई है तो उसमें जो है आपके टोपी का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हेयरिंग लॉस मिल रहा होगा, ठीक है। तो हेयरिंग लॉस जो है इसमें स्कल डिफॉर्मिटी में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मोज़ेक पैटर्न ऑफ बोन मिलेगा, और इसमें क्या है, आपको कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ मिल रहा होगा। और ये इंक्रीज़ क्यों होगा, आपका जो एवी शंट है ना, वहाँ पे जो है फेलियर हो जाना है ऑफ इंक्रीज आउटपुट कार्डिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोसार्कोमा है, लॉन्ग बोन चाक स्टिक फ्रैक्चर है। ट्रीट आपने इसको कैसे करना है, बिसफॉस्फोनेट ड्रग दे देनी है, आपने गुड डाइट भी रखनी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या है, लैब टेस्ट नॉर्मल मिलेंगे, सिर्फ एक फीचर के वो है अल्कलाइन फास्फेटेज, वो आपको इंक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इन अडल्ट में क्या है, ओस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। इन चाइल्ड में रिकेट्स होता है, एक्सरे शो ओस्टियोपिनिया एंड द सूडो फ्रैक्चर। चिल्ड्रन विद द रिकेट्स हैव पैथोलॉजिक बो लेग्स, तो ये एक फीचर है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू रूल आउट रिकेट्स। तो बेड लाइक कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ये भी एक शेट्रिक रोजरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको रिकेट्स के अंदर मिल रहा होता है। फिर हमारे पास क्रैनियो टैब्स है जिसमें आपको सॉफ्ट स्कल मिल रही होगी।
हमने कहा कि इसकी क्या डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी और आपको कैल्शियम की डिक्रीज़ मिल रहा होगा, लेकिन आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है उसकी सिक्रीशन आपको इंक्रीज़ मिल रही होगी। और इसका नतीजा क्या निकलना है, आपको जो है सीरम फास्फेट जो है आपको डिक्रीज़ मिलना है। तो एक चीज़ आपको इंक्रीज़ मिलेगी, वो कौन सी होगी, इंक्रीज़ पीटीएच, बाकी चीज़ें आपको डिक्रीज़। हाइपर एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड इंक्रीज़ एएलपी, ठीक है। और ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस क्या है, जिसे आप पेचेस डिजीज़ बोलते हैं, इसमें आपको इंक्रीज़ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मिल रही होती है बाय द ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। इसमें कुछ स्टेजेस हैं पेचेस डिजीज़ की। एक तो हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, एक मैकेनिकल वेयर और टेयर डिस्ट्रॉय आर्टिकुलर कार्टिलेज कर देता है। इम्प्रूव जो है आपको विद रेस्ट के साथ इम्प्रूव होगा ये ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ओस्टियोफाइट्स बोन स्पर्स फॉर्म ये बना देंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हेबर्डन नोड्स, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है टू रूल आउट ओस्टियोआर्थराइटिस। एट डिप डिस्टल इंटरफ्लेंजियल और बुशार्ड नोड्स, ये आपको प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल पे मिल रहे होंगे। और फर्स्ट जो है हमारे पास मेटाकार्पल डिजीज, और ये स्पेयर करेगा मेटाकार्पल फ्लेंजेस को, ठीक है। रिमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये हमारे पास ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन है विद इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ पेनस, ठीक है। और HLA-DR4 एसोसिएशन मिल रही होगी रिमेटाइड अर्थराइटिस के साथ। आपको रिमेटाइड फैक्टर जो है पॉजिटिव मिलेगा इसमें। IgM एंटीबॉडी जो है टारगेट उस करेगी IgG हमारे पास FC रीजन के साथ मोर देन 80%। और anti-CCP जो है आपको मोर स्पेसिफिक मिलेगा इन केस ऑफ रिमेटाइड अर्थराइटिस। फिर हमारे पास बोन ट्यूमर्स हैं। मेटास्टैटिक मोस्ट कॉमन है, जियांट सेल ट्यूमर है, जिसमें आप जब टेस्ट कराएंगे तो सूप बबल अपीयरेंस मिलेगी। ओस्टियोक्लास्ट लाइक हमारे पास सेल्स मिल रहे होंगे। एपीफाइसिस ओस्टियोसार्कोमा में मिल होगा। कोड मेड ट्रायंगल मिल होगा। पेरियोडिटियम एलिवेशन मिली होगी, सही है। सनबर्स्ट अपीयरेंस मिली होगी। और मैलिग्नेंट ओस्टियोब्लास्ट जो है नज़र आ रहे होंगे आपको। फिर मेटाफाइसिस में जो है आपको ओस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन कंडीशन में मिल रही होगी। मेटाफाइसिस में जो है आपको इविंग सार्कोमा ऑनियन स्किन मिल रही होगी। और इसकी क्रोमोसोमल बात करें तो हमारे पास 11:22 मिल रही होगी। फ्यूजन प्रोटीन, इसमें क्या है आपको EWS-FL11 मिल रहा होगा। डायफेसिस ओस्टियोब्लास्टोमा अकर्स इन वर्टिब्रा ओस्टाइड ओस्टियोमा कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स हैज़ द रेडियोलुसेंट ओस्टाइड कोर। तो ये जो है रैपिड रिवीजन है, तो हम जल्दी से देख रहे हैं, ठीक है। और भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनानी है रिगार्डिंग टू रैपिड रिवीजन। तो स्वेलन रेड पेनफुल क्लासिक मैनिफेस्टेशन इज पेनफुल मेटाटॉर्सल फ्लेंजेस जॉइंट बाय बिक्टोपोटैग्रा, ये जो आपको फीचर मिल रहा होगा। क्रिस्टल और नीडल शेप और नेगेटिव बायफ्रेंजेंट अंडर द पोलराइज्ड लाइट, आई येलो अंडर द पैरेलल लाइट, ब्लू अंडर द परपेंडिकुलर लाइट, ये आपको फीचर मिल रहे होंगे। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट फास्फेट डिपोजिशन डिजीज़ जो है, जिसे आप सूडो गाउट का नाम भी दूसरा देते हैं, ठीक है। यूजली एडियोपैथिक, समटाइम्स जो है ये एसोसिएट हीमोक्रोमेटोसिस या हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के साथ, या जॉइंट ट्रॉमा, या मोस्ट कॉमन इफेक्टेड इसकी जॉइंट जो है नी पे होती है, ठीक है। फिर हमारे पास कोंड्रो कैल्सिनो कार्टिलेज कैल्सिफिकेशन ऑन एक्सरे पे, ठीक है। क्रिस्टल्स जो है रम्बॉइड और वीकली पॉजिटिव बार फ्रेंच अंडर पोलराइज्ड लाइट पे आपको मिल रहे होंगे। फिर हमारे पास ब्लू पेन स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 1 आवर, ये फीचर जो है मोस्ट कॉमन आपको नज़र आ रहा होता है। आप जो है उस पेशेंट से पूछते हैं कि आपको ये दर्द कितनी देर तक रहता है, सुबह उठते ही 30 मिनट से या 1 घंटे से कम रहता है तो वो हमारे पास रिमेटाइड अर्थराइटिस है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा है तो तब ये हमारे पास किस चीज़ का फीचर है, सूडो गाउट का है, ठीक है। इम्प्रूविंग विद द यूज़, ठीक है। इरोजन जेक्स्टा आर्टिकुलर ओस्टियोपेनिया और सर्विकल हमारे पास सबलिक्सेशन, अल्नार फिंगर डेविएशन, स्वैन नेक बोटनीर आपको मिल जाएगी। इन्वॉल्व्स मेटाकार्पल और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल्स, रेस्ट स्पार डिप आर फर्स्ट CNC। कैप्लान सिंड्रोम रिमेटाइड अर्थराइटिस, नीमोकोनियोसिस, फेल्टी सिंड्रोम रिमेटाइड अर्थराइटिस, प्लेनोमेगैली, और हमें क्या है न्यूट्रोपीनिया, ये चीज़ें मिली होंगी सूडो गाउट में। और गाउट क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मोनोअर्थराइटिस है, ठीक है। caused by precipitation by the monosodium urate crystal in the joint is the septic arthritis, ठीक है। और इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस और नेज़ेरिया कुनेरिया मोस्ट कॉमन है। सिनोवियल फ्लूइड प्यूरलेंट, और इसमें वाइट ब्लड काउंट्स जो है आपको मोर देन 50,000 mm/³ मिल रहा होगा। फिर हमारे पास सीरो नेगेटिव
स्पाइंडलो अर्थराइटिस, इसमें क्या है HLA-B27 एसोसिएशन मिली होगी। लाइक हमारे पास सिरोटिक अर्थराइटिस है, इसकी एसोसिएशन स्किन सोरियोसिस और नेल लीजन्स के साथ मिली होगी। टेक्टिलाइटिस, पेंसिलिन कप एंड डिफॉर्मिटी DIP ऑन द चेस्ट एक्सरे भी आप जब वो कराएंगे तब आपको ये मिलेगी, ठीक है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या है, सिमेट्रिक स्पॉन्डिलाइटिस है और इन्वॉल्वमेंट क्या है इसकी स्पाइन और सैक्रोइलिक जॉइंट्स के साथ है। एनक्लोजिस के में क्या है, आपको जो आपके जॉइंट्स हैं वो फ्यूज्ड हुए मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यूवाइटिस है, यूवाइटिस प्लस हमारे पास क्या है एओर्टिक रिजिडिटी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या है, ये जो है हमारे पास सिमेट्रिकल स्पॉन्डिलाइटिस इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइक आपकी जो स्पाइन है उसको इन्वॉल्व करी होगी और जो सैक्रोइलिक जॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास ये आई थिंक हमने कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जॉर्जन सिंड्रोम। ये इसका अगर मैं खुलासा बताऊँ, ये जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये वुमेंस में जो है ज़्यादातर आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, करेक्टराइज्ड होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, स्पेशली लाइक हमारे पास जो लैक्रिमल और सलेवरी ग्लैंड्स हैं ना, उनको इन्वॉल्व करेगा ये। द लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए से प्रीडोमिनेटली जो है अफेक्ट करता है। वही बात हुई फीमेल्स को, 40 से 80 साल की जो है ख़वातीन उनको होता है ये, ठीक है। एसोसिएटेड, इसकी एसोसिएशन जो है हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, SLE है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, डेंटल कैरीज है, माइल्ड लिम्फोमा है, डिलीवरी ऑफ बेबी विद द न्यूनेटल ल्यूपस है। एंटीबॉडीज़ जो है हमारे पास SA, ठीक है, SSB और हमारे पास बायलैटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट विद ड्राई आइज़, ड्राई माउथ, इस तरह की प्रेजेंटेशन दे रही होंगे सजोर्जन सिंड्रोम के रिगार्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसमें क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है आपको एसोसिएटेड मिलेंगी स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिव अर्थराइटिस। इसमें क्लासिक ट्राइएड है, कंजक्टिवाइटिस, यूरिथ्राइटिस और अर्थराइटिस। अच्छा, हमारे पास कंजक्टिवाइटिस, यूरिथ्राइटिस और अर्थराइटिस, ये हमारे पास रिएक्टिव अर्थराइटिस का क्या है, क्लासिक ट्राइएड है। और इसमें इन्फेक्शन कौन सा होता है, शिगेला और कैम्पेलोबैक्टर, एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला, क्लैमिडिया और यर्सीनिया। नेक्स्ट है हमारे पास SID, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गन डैमेज प्राइमरी पहले होता है इसमें, ठीक है। और ये इसमें हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो टाइप 3 इसमें आती है, ठीक है। और ये डिग्री अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसकी एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अर्ली कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास C1Q, C4 और C2 की वजह से। और ये आपके जो हार्ट वाल्स मिट्रल वेल्व को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक। बटरफ्लाई रैश मिल रही होती है आपको चीक्स और नोज़ के दरमियान में, आपने शायद देखा होगा ऐसा केस, ठीक है। अर्थराइटिस, स्क्लेराइटिस और फोटोसेंसिटिविटी एसोसिएटेड जो है, इसकी जो हम बात करें तो ये हमें लिबमेंस है इंडोकार्डाइटिस, तो ये एक प्रेजेंटेशन अक्सर बता रहे होते हैं आपको। टर्मिनल न्यूप्लाज्म एसोसिएटेड विद द नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक इंडोकार्डाइटिस। अगर हम इसकी काज ऑफ डेथ इन SLE बात करें तो हमारे पास किडनी डिजीज़ कोई मोस्ट कॉमन हो सकती है, ठीक है। एक्सेलरेटेड कैड हो सकता है, इम्यून कम्प्लेक्स हो सकता है, DSDNA हो सकता है जो कि आपकी जो है बीमारी को प्रोग्रेस करते हुए डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंटी स्मिथ जो है पॉजिटिव मिलेगा आपको, और ये एसोसिएट हो सकता है सजोर्जन सिंड्रोम से जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये न्यूनेटल ल्यूपस को भी काज करा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम के साथ भी कर सकता है, ठीक है। और करेक्टराइज्ड होता है थ्रोम्बोसिस जो है आपकी या तो आर्टीरियल हो सकती है या वेनस हो सकती है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है अलॉन्ग विद द लेबोरेशन फाइंडिंग्स के साथ, लाइक हमारे पास ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको फाइंडिंग में मिल रही होती हैं। फिर है हमारे पास पोलीमायोसाइटिस। इसमें क्या है, ये आपको प्रोग्रेसिव मिल रही होती है सिमेट्रिकल प्रोक्सिमल मसल वीकनेस के साथ, ठीक है। करेक्टराइज्ड होते हैं एंडोमेशियल इन्फ्लेमेशन के साथ विद द CD8 प्लस T सेल के साथ। मोस्ट ऑफन जो है इन्वॉल्व होती है आपके शोल्डर्स को करती है, ठीक है। फिर हमारे पास डर्मेटोमायोसाइटिस होती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये वो डिज़ीज़ है जो आपका खलीलुर रहमान बता रहा होता है कि भाई मुझे ये बीमारी है, और जो स्कैंडल चला है उसका जो भी था। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्लिनिकली सिमिलर टू पोलीमायोसाइटिस, पेरीमाइसल इन्फ्लेमेशन एंड एट्रोफी विद द CD4 प्लस T सेल के साथ होती है इसका रिलेशन। फिर हमारे पास टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी डायग्नोस्टिक।
तो इसकी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो है टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करते होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन देखें तो हमारे पास पोलीमाइल्जिया रूमेटिका मिल रहा होता है। टकासो आर्टराइटिस यानी कि हमारे पास पल्सलेस डिजीज़ होती है ये, जिसमें अगर आप अपर एक्सट्रीमिटी की पल्स चेक करेंगे तो आपको वीक मिलेगी। फिर हमारे पास ग्रेनुलोमेटस थिकनिंग और नैरोइंग ऑफ एओर्टिक आर्क एंड प्रोक्सिमल ग्रेड वेसल विद इंक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के साथ मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास मीडियम साइज वेसल बुर्गर डिजीज़, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरांस, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन के साथ होती है, ठीक है, और ये लीड कर सकती है गैंग्रीन और ऑटो इम्प्यूटेशन ऑफ डिजिट्स के साथ, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन की बात करें स्मोकिंग या रेनाइड फिनोमेना के साथ ये एसोसिएट होती है। नेक्स्ट है कवास्की डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है ये, ठीक है, अक्कर इन द चिल्ड्रन। और यहाँ पे एक निमोनिक याद रखना है, क्रैश, कंजक्टिवल इंजेक्शन, रैश, एडिनोपैथी जो कि सर्विकल के साथ जो है रिलेट करी होती है, स्ट्रॉबेरी टंग हो सकती है, हैंड फूड, गोट्रन पेप्यूल्स मिल रहे होंगे, हेलीट्रोप, रैश, शाउल एंड फेस रैश। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिलेटिंग विद द कवास्की डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डार्कनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द फिंगर टिप्स एंड साइड्स रिजल्टिंग इन द इरेगुलर डर्टी अपीयरिंग मार्क्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ द अक्लट मैलिग्नेंसी। फिर हमारे पास प्लस एंटी MI2 हेलिकेस और इंक्रीज स्पेसिफिक के साथ मिल रहे होते हैं। फिर हमारे पास ये जो है आप इनको रीड कर लेना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलोटाइड्स लार्ज वेसल्स के साथ, इसमें जो है हमारे पास टेम्पोरल जियांट सेल आर्टराइटिस का टॉपिक है, जो कि यूनिलैटरल हेडेक प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। पॉसिबल जो है टेम्पोरल आर्टरी टेंडरनेस, जा क्लोडिकेशन with the focal granulomatous inflammation with the raised ESR, और मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जो है ब्रांचेस जो है हमारे पास कैरोटिड आर्टरी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरोडर्मा, ये इन्वॉल्व करता है पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के साथ, GI एसोफेजियल डिसमोर्टेलिटी के साथ और रिफ्लक्स के साथ। रेनल भी हो सकती है, किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है, ये कार्डियोवास्कुलर आपके दिल को भी क्या अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखें ओवरऑल ये आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को भी, और किडनीज़ और दिल को ये स्क्लेरोडर्मा क्या है इन्वॉल्व कर सकती है। डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा जो है वाइड स्प्रेड स्किन इन्वॉल्वमेंट है, रैपिड प्रोग्रेशन, अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट। एसोसिएशन की बात करें तो हमारे पास एंटी स्क्लेरो 70 एंटीबॉडी, एंटी DNA टोपो आइसोमेरेज और आई एंटीबॉडी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एंटी RNA पॉलीमरेज 3। लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, लिमिटेड स्किन इन्वॉल्वमेंट कन्फाइंड टू फिंगर्स एंड द टोज, आल्सो विद द क्रेस्ट सिंड्रोम। तो क्रेस्ट सिंड्रोम में भी ये फाइंडिंग्स आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C स्टैंड फॉर द कैल्सिनोसिस क्यूटिस, C again stand for the anti-centromere antibody, और R stand for the Raynaud phenomena, E stand for esophageal mortality and S stand for the sclerodactyly। और हमारे पास चेंजेस लाइक एडिमा और फीवर्स के साथ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि मे डिवेलप क्रोनिक आर्टरी एनेरिज्म, थ्रोम्बोसिस, रप्चर्स कैन काज डेथ। पोलियोट्राइटिस नोडोसा है, इसकी एसोसिएशन की बात करें हेपेटाइटिस B जो है 30% होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें आपको एब्डोमिनल पेन, मेलेना मिल रहा होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की बात, और इसमें आपको न्यूरोलॉजिकली चीज़ें भी मिल रही होंगी। रेनल डैमेज भी मिल रहा होगा, रेनल में जो है आपको विसरल वेजल्स मिल रही होंगी, ठीक है। और ये एसोसिएट नहीं करता पुल्मोनरी आर्टरीज के साथ। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन विद द फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के साथ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस। स्मॉल वेजल्स की बात करें तो हमारे पास बेचेट सिंड्रोम है। बेचेट सिंड्रोम में क्या होता है, रिकरेंट एप्थस अल्सर, जेनिटल अल्सरेटिव यूवाइटिस, एरिथमा नोडोसम, और पार्टिकुलरली जो है हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या पर्वो वायरस होती है। और इसकी एसोसिएशन की बात करें तो हमारे पास HLV5 होता है। टेलेंजेक्टेसिया मोर बिनाइन क्लिनिकल कोर्स जो है इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है मियास्थेनिया ग्रेविस, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द पोस्ट सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो हमारे पास ACH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट और कंफर्मेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। इनिशियल ड्रग जो है नियोस्टिगमाइन है, और अगर हम मेंटेन थेरेपी रखना चाहते हैं तो तब हमारे पास जो ड्रग है वो प्रीडोस्टिगमाइन, फिजोस्टिगमाइन जो है आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या है इमीडिएटली जो है क्रॉस कर जाती है और एसिटिलकोलिन को क्या है बढ़ा देती है। इन लंबरडिटन सिंड्रोम में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट हो जाती हैं कैल्शियम चैनल्स के, ठीक है, और ये एसोसिएट करता है थाइमोमा के साथ। और इसमें जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप होती है वो होती है टाइप 2, ठीक है। यहाँ तक था हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल की पैथोलॉजी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी, और ये हमारा था रैपिड रिवीजन, तो इसलिए जो है हम सीधी बात की है इसमें, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।